मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बरकत भरे नाम में आप सभी की सलामती हो। मेरा नाम अनवर शहबाज भट्टी है और मैं बाइबल मुक़द्दस का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। और आज हम देखेंगे इस पास का तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा हमने देखा अंधे बर्तन माई का, और दूसरा हमने हिस्सा देखा जकई का जो छोटे कद वाला था। और आज तीसरा हिस्सा जो हम देखेंगे यरू के रास्ते पर हुआ क्या, ये हमें मिलेगा बाइबल मुक़द्दस में से 8 बाब उसकी 43 आयत में। और एक औरत के मुतालिक लिखा है कि एक औरत ने ईमान के साथ यीशु को छुआ, यानी कि इसका जो मजमून होगा कि ईमान के साथ छूना। आप इस कहानी को बखूबी जानते हैं, बाइबल मुक़द्दस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको सुना भी है, मुख्तलिफ खादमों से आपने इसको सुना है और आपने यकीनन बरकत पाई होगी। तो मेरा ईमान है कि आज भी इसको जब हम सुनेंगे तो आज भी हम बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा के कलाम को हम जब भी सुनते हैं हम बरकत ही पाते हैं। हालेलुया। तो लिखा है कि ये औरत 12 बरस से बीमार थी और इसने अपना माल सबाब हकीमों तबीबों पर खर्च कर चुकी थी, अपना सब कुछ लौटा चुकी थी, लेकिन इसको कहीं भी आराम नहीं मिला। इसने भी यीशु का नाम सुन रखा था और ये हुआ था कि जब यीशु यरू के रास्ते से सबको यानी कि अपना काम खिदमत करके वापस जा रहा था तो ये औरत उसको वहां पर मिली। जब भीड़ यीशु के पीछे थी तो लिखा है कि इस औरत ने अपना सब कुछ लुटा दिया था और इसने यीशु का नाम सुना था कि कोई है जो शिफा देता है, कोई है जो बीमारियों से अच्छा कर देता है। तो इसने भी ईमान अपने अंदर कायम किया। और इसने अपने अंदर कैसा ईमान कायम किया कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। कितना बड़ा कि उसने ये नहीं कहा था कि जैसे कि आज के लोग कहते हैं कि मुझ पर हाथ रखा जाए या मैं खादम के सामने खड़ी होकर कहूं कि मेरे लिए दुआ कर, या खड़ा होकर कहूं कि मेरे लिए दुआ कर, बल्कि इसने अपने अंदर ऐसा ईमान पैदा किया कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन ये नापाकी की हालत के अंदर ये लोगों से डरती भी थी, थरथराती भी थी, क्योंकि लोग सभी जानते थे कि ये बीमार है और ये बड़े अरसे से बीमार है। लेकिन इसने लोगों की परवाह नहीं की, इसने मुआशरे की परवाह नहीं की, इसने उन सारी रवायात की परवाह नहीं की, बल्कि इसने शरीयत की परवाह नहीं की, बल्कि इसने क्या किया, अपने अंदर ईमान पैदा करके इसने अपने अंदर ये बात रख ली, ठान ली कि मैंने आज यीशु मसीह को उसकी पोशाक का किनारा छूना है, आज मैंने शिफा पानी है। तो लिखा है कि ये डरती हुई थरथराती हुई पीछे से जाकर यीशु के पोशाक के किनारे को इसने छू लिया। लेकिन हुआ क्या, लिखा कि यीशु मसीह फौरी तौर वहां पर रुक गया। जिस तरह के वो बर्तनमाई के लिए रुका था, अंधे फकीर के लिए, जिस तरह वो जकई के लिए दरख्त के नीचे रुका, और फिर लिखा है कि जैसे ही इसने भी यीशु की पोशाक का किनारा छुआ तो यीशु लिखा कि फौरी तौर वहां पर रुक गया। और उसने कहा अपने शागिर्दों से, उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ। लेकिन शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद देख, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं जो तुझ पर गिरे पड़ते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। हालेलुया। जब आप यीशु को ईमान के साथ उसको पुकारते हैं, देखना चाहते हैं और उसको छूना चाहते हैं, तो क्या होगा, यीशु से कुव्वत निकलती है। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। लिखा है कि वो औरत फिर अपने आप को छुपा ना सकी, क्योंकि यीशु जान गया था कि मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ है। क्योंकि हजारों लोग थे यीशु के साथ, लेकिन वो ईमान रखने वाले नहीं थे शागिर्दों के सिवा, क्योंकि वो उसके साथ चलते थे, फिर रहे थे और उसके पीछे पीछे शिफा के लिए भाग रहे थे, लेकिन शिफा के लिए इतना ईमान किसी के अंदर भी नहीं था। जिस तरह के इस 12 साल की जो औरत बीमार थी, इसके अंदर ईमान था। इसने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, और वो डरती थरथराती यीशु के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि मैंने छुआ है क्योंकि मैं मजबूर थी, मुझे शिफा चाहिए थी,
تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یسوع ایسا ایمان چاہتا ہے، یسوع اس عورت کی طرح ایمان چاہتا ہے، یسوع برتن مائی کی طرح ایمان چاہتا ہے، یسوع زکئی کی طرح کا ایمان چاہتا ہے۔ تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کے اندر کتنا ایمان ہے، آپ کے اندر کتنا ایمان ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کو برکت دے۔